कह रहा है, यहाँ देखो ऊपर में लिख भी दिया है, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 लीजिए। यानी कहने का मतलब जब तक अगर पाई का मान नहीं दे रहा है तब तक क्या लेना है, 22/7 लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़ी एक शंकु के आकार का है, यानी अर्धगोला है, ठीक है ना, इसके ऊपर एक शंकु खड़ा है। जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना है, 1 सेंटीमीटर, तथा शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। यानी जो शंकु की ऊंचाई है ना यहाँ से यहाँ तक, ये त्रिज्या के बराबर है, यानी इसका भी मान 1 सेंटीमीटर। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात है। पाई के पद का मतलब हो गया कि पाई का मान नहीं रखना है, वही का वही रहेगा। चलो ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करना है, आयतन। तो सबसे पहले ध्यान देना इधर, क्योंकि शंकु के लिए ऐसे हम लिख देंगे, शंकु का जो जो मान है वो हम पहले लिखेंगे। आर का मान कितना है जी, एच का मान, कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद अर्धगोला है, अर्धगोले के लिए त्रिज्या कितना है, 1 सेंटीमीटर। अब हम क्या बताए हैं कि पहले हम मान देखेंगे, आर, दोनों आर है, सेम है, तो इसका मान भी सेम होना चाहिए, है ना। अगर सेम नहीं रहता तो ये R1 और R2, ठीक है ना। तो ठोस का आयतन, यानी इस ठोस का आयतन लिखेंगे, चूंकि ठोस का आयतन। अच्छा ये बताओ, ये भारी लग रहा है तुम लोग को, बहुत आसान है। ये 5 नंबर 3 नंबर से कम का नंबर नहीं पूछता है। हाँ, बस इसके लिए फॉर्मूला अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, फॉर्मूला बनाने आनी चाहिए, सॉरी फिगर बनाने आनी चाहिए। तो ठोस का आयतन, तो इस ठोस में कौन कौन सा फिगर है, एक अर्धगोला है, अर्धगोले का आयतन और प्लस शंकु का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला बोलो जल्दी से, 2/3 पाई आर। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 2/3 पाई का मान नहीं रखना है, क्योंकि पाई के पद में क्या कहा गया तुम्हें, आर का मान कितना है, 1/3 पाई। आर का मान कितना है, एच का मान 1 गुना डाल, 2/3 पाई। एक का क्यों, एक ही ना, 1/3 पाई, एक का स्क्वायर, एक में 1 से करेंगे तो गुना करेंगे तो 2/3 पाई, इसको गुना करेंगे तो 1/3 पाई। एलसीएम निकलेगा 3, 2 पाई प्लस पाई, 2 पाई एगो पाई, 3 पाई, 3 से 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अगर ऐसे छोड़ देंगे तो ये क्या है, गलत है, इसीलिए हम नहीं लिखे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। ये बेलन है, देखो फिगर अगर तुम बना लिए ना, अब फिगर बनाकर मान निकालिए तो समझ लो ये बन गया। फिगरे मेन है, ये कह रहा है बेलन है, अब बेलन के दोनों ओर शंकु बना हुआ है।
ठीक है ना। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, यानी इस मॉडल है ना, बस ध्यान से इसको देखो समझ में आएगा। इसका जो व्यास है कितना है, 3 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, यानी इस मॉडल का मतलब ये पूरा कितनी लंबाई है, 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, यानी शंकु की ऊंचाई पर है, तो शंकु ये है ना, इसका 2 सेंटीमीटर ये है, और इसका भी 2 सेंटीमीटर है। समझ में आ रहा है। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन बताना है। बस एक अब हम लोग मान निकाल लेते हैं। अब ये तो कॉमन सी बात है, 2 इधर निकल गया, 2 इधर निकल गया, टोटल है 12। तो बेलन का कितना ऊंचाई होगा, बेलन का 2 और 2 4, 12 में से 4 घटा लो, तो बेलन का निकल गया। बस अब हमको कुछ नहीं चाहिए। अब हम यहाँ बस लिखेंगे क्या, पहले शंकु के लिए लिख देते हैं। शंकु के लिए देखो, बार बार हम बोल रहे हैं कि जिनका बेसिक मैथ अच्छा है, जो फॉर्मूला अच्छी तरह से याद कर लिए, जो फॉर्मूला शंकु कैसा होता है, बेलन कैसा होता है, ये सब कुछ जान गया, तो ये क्षेत्रफल जो है ना, उसके लिए एकदम समझो इतना इजी होगा ना, कहेगा कि मैथ में सबसे आसान चैप्टर यही है। अगर जिनको फॉर्मूला याद नहीं तो प्रॉब्लम होगा, फिगर कैसा कौन सा होता है वो याद नहीं, उन्हें प्रॉब्लम होगा, उन्हें भारी लगेगा ये बहुत। हम क्या किए, कुछ किया अलग से, कुछ नहीं किया, जैसे कह रहा है वैसे काम कर दिए। अब शंकु के लिए तो तुम ही लोग बता रहे हो, हम लिख रहे हैं अपने मन से, कुछ नहीं। चलो शंकु के लिए तो एक बात बताओ, शंकु का ऊंचाई कितना है, शंकु की ऊंचाई ये है ना शंकु, 2 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका त्रिज्या कितना है, 3/2। हाँ, व्यास 3 है, और इसमें 2 से भाग दे देंगे तो सेंटीमीटर। ठीक है, तो शंकु का तो निकल गया। अब क्या है, बेलन के लिए बेलन की ऊंचाई कितना है, 8 सेंटीमीटर। तुम देख कर बोल रहा है का जी विधान, नहीं सर, देखो कॉपी खोला है का, ये खुला है, बड़ी गद्दार है जी। कह रहा है देखो सामने रखा है, कह रहा हमारा कॉपी थोड़े है, पलट दिया ना। अच्छा चलो इसको, चलो इधर देखो, हाँ हाँ अभी देखते हैं, ध्यान देना इधर, यहाँ पे देखो, देखो इधर बेलन के लिए 8 सेंटीमीटर हो गया, और आर कितना होगा, तो 3 है ना, तो 3 में 2 से भाग दे देंगे क्योंकि व्यास है। ठीक है, अब भाई बोल दिया तब ढेर गुस्सा रहे हो, लगता है गिराने लगेगा अभी। ये देखो शंकु के लिए और बेलन के लिए हो गया ना। अब यहाँ देखो H और यहाँ H तो सेम है, तो H का मान भी सेम होना चाहिए, सेम है, तब इसके लिए क्या करेंगे, H1 और H2। ये अब ये देखो R सेम है क्या, तो इसको तुम नहीं भी चेंज करोगे तो चलेगा, R1 R2 मान भी सकते हो। तो क्या कर रहा है, मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन हम लिखेंगे, चूंकि मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन। तो ये बताओ जो मॉडल है, इस मॉडल में कौन कौन सा फिगर है, बेलन और शंकु। बस देखो पहले हम लिख देते हैं 2 शंकु है ना, तब लिख देंगे 2 शंकु का आयतन प्लस बेलन है ना, बेलन का आयतन। कोई दिक्कत नहीं सर, 2 है तो हम 2 से गुना करेंगे। शंकु का आयतन का क्या फॉर्मूला होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h। बेलन का आयतन क्या होगा, पाई r स्क्वायर h।
लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ शंकु के लिए क्या माने हैं, H1 माने हैं ना, तो हम यहाँ H1 लिखेंगे। बेलन का क्या माने हैं, H1 ना, तो H2 लिखेंगे। अगर ऐसे लिख दोगे ना, इसके पहले जैसे लिखा था, तो ये हो जाएगा गलत। तब देखो, इसको बनाने के लिए बहुत सारा तरीका है, कॉमन कर भी बना सकते हो। तो 2 1/3 पाई का मान, R का मान देखो तो R कितना है, 3/2। H2 का मान H1 कितना है, 2। पाई का मान R कितना है, 3/2। H2 कितना है, कोई दिक्कत नहीं सर। 2 1/3 22/7 3 3 9 2 दूनी 4 गुणे 2। देखो हम कैसे इसको बनाएंगे, 22/7 3 3 9 2 दूनी 4 गुणे 8। सबसे पहले जो कट रहा है उसको कटा दो, गुना मत करना। 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया, 3 3 9। अब यहां देखो 4 दूनी 8। अब तो कुछ नहीं है, अब एक बार लिख देते हैं, क्या बच गया, 22/7 और क्या बच गया, कुछ नहीं, 3 है ना, 3 प्लस इधर क्या बच गया, 22/7 गुणे 9 गुणे 2। तब इसको दो तरीका से हम बना सकते हैं। एक तो डायरेक्ट यहीं पे गुणा हम कर लेते हैं, इसको गुणा कर लेते हैं, इसको गुणा कर लेते हैं। दूसरा तरीका कॉमन कर लेते हैं। तो कॉमन कर लोगे तो आसान भी हो सकता है। देखो यहां बता रहे हैं 22/7 22/7 है, कॉमन कर लो। इस तरह बनाओगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। क्या बच गया, 3 प्लस क्या बच गया, 9 गुणे 2 9 दूनी 18। किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा है, 22/7 18 में 3 जोड़ोगे 21 7 तरीके सही जोड़े है ना जी, 3 दूनी 6 3 दूनी 6। समझ में आया। तो यहाँ इस तरह गुना करते फिर यहाँ पे करते लंबा हो जाता ना, कॉमन कर लोगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। अब ये क्या है, अगर ऐसे छोड़ देंगे तो ये गलत है। क्या निकल रहा है, आयतन। आयतन क्यूब में ना होता है, तो सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत।